अस्सलाम वालेकुम, दिस इज औरंगजेब। वेलकम टू टेकजेब यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों से ये बात शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप दोस्तों के व्यूज़ नहीं आते, अगर आप दोस्तों की अर्निंग बहुत कम हो रही है, तो आज की वीडियो स्पेशल आप दोस्तों के लिए होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को बताने लगा हूँ कुछ सब टाइटल्स के बारे में। सब टाइटल्स क्या होते हैं, इनको लगाया कैसे जाता है और इनका लगाने का फ़ायदा क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो आप दोस्तों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, काफ़ी नॉलेजेबल हो सकती है। तो आज की वीडियो को मिस मत कीजिएगा, कहीं भी आप जाने से पहले ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। सब टाइटल दरअसल ये चीज़ होती है कि आपने कई बार देखा होगा कि कुछ यूट्यूबर्स ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो कि सामने जैसा मैं बोल रहा हूँ इस तरह वो बोल रहे होते हैं और साथ साथ नीचे पट्टी चल रही होती है, नीचे वो कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है, तो वो नीचे मतलब कि लोग पढ़ रहे होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ या मेरी वीडियो जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, इंडिया या बंगाल इस तरह करके बांग्लादेश के अंदर ये रिकमेंड की जाए। हमारी वीडियो जो है ये अदर कंट्रीज़ में भी जाती है जहाँ पर उर्दू, हिंदी, ये बंगाली ज़बान ये समझी नहीं जाती, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश समझी जाती है। मतलब इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ये हर जगह पे समझी जाती है। तो इस वजह से आपकी वीडियो जो है अगर उस कंट्री में देखी जाती हैं, जिस तरह अमेरिका है उस कंट्री में देखी जाती है, तो आपकी एक अर्निंग ज़्यादा होगी और दूसरा आपकी जो वीडियो है वो रिकमेंडेशन में ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा लोगों के पास जाएगी, आपके व्यूवर्स, आपकी ऑडियंस बढ़ेगी। तो वो आपकी बात को अच्छे से समझ रहे होते हैं। आपने कई बार वो इंग्लिश वाली मूवी भी देखी होगी, उसके अंदर भी लिखा होता है और कुछ यूट्यूबर भी ऐसे सब टाइटल इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है सब टाइटल का फ़र्क कि आपकी वीडियो जो है वो वहाँ पर देखी जाती है, आपको वहाँ से ज़्यादा अच्छी खासी इनकम हो जाती है। इनकम बढ़ाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। या फिर जिन लोगों के व्यूज़ नहीं आ रहे वो भी ये करके देख सकते हैं कि उन पर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि मुझे खुद काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किए कि भाई आप सब टाइटल यूज़ किया करें, हमें आपकी वीडियो अच्छी लगती है, लेकिन आपकी जो वीडियो की समझ नहीं आती, हम समझ नहीं पाते। आप जो वीडियो सोल्यूशन पर वीडियोस बनाते हो वो हमारे साथ भी वो प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन हम जो आपकी बात को समझ नहीं सकते। तो इस वजह से बहुत सारे आपके साथ भी आपकी वीडियोस को भी देखते हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप सब टाइटल लगाना भी सीखें और सब टाइटल का इस्तेमाल करना भी सीखें। थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन आपकी वीडियो पर जो है वो ऑडियंस रिटेंशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सब टाइटल जो है वो ऑन ऑफ भी किए जाते हैं। ऊपर आप एक जानब देखें, अब मुझे वीडियो में नहीं पता चलता, शायद इस जानब एक सीसी लिखा होता है, डबल सीसी, यानी कि सीसी का मतलब होता है सब टाइटल्स, कैप्शन भी बोलते हैं और सब टाइटल्स भी बोलते हैं। तो ये वहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अगर किसी ने लगा रखे हैं तो वो आप ऑफ कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको उर्दू समझ आ रही है या फिर आपको वीडियो साफ चाहिए, जिस तरह अभी कुछ भी ऊपर लिखा हुआ नहीं है, तो या फिर अगर आप साथ साथ वो समझना चाहते हैं तो वो आप कैप्शन ऑन करके भी देख सकते हैं। तो ये होता है सब टाइटल का फ़ायदा। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप सब टाइटल लगा सकते हैं। सब टाइटल लगाने के दो तरीके हैं। एक तो आप अपनी वीडियो को जिस तरह एडिट करते हैं, जिस तरह अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप वहां से सब टाइटल को लगा सकते हैं। दूसरा, आप जहां पर एडिट कर रहे होते हैं वीडियो, मतलब कि रिकॉर्डिंग करने के बाद काइनमास्टर में किसी भी एप्लीकेशन के अंदर एडिट कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी आप सब टाइटल लगा सकते हैं। वो किस तरीके से लगाए जाते हैं वो आपको पता है। जिस तरह स्टेटस बनाए जाते हैं व्हाट्सएप स्टेटस के, जिस तरह वो बोल रहा होता है स्टेटस वाला, ये सॉन्ग चल रहा होता है, नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है, तो इस तरीके से आप एडिटर के अंदर भी सब टाइटल लगा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर आप वहां पर एडिटर के अंदर सब टाइटल नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां वाले सब टाइटल इधर बंद नहीं हो सकते, वो तो चलने लाजमी होते हैं। लेकिन आप अपनी वीडियो को अपलोडिंग के बाद, कोई वीडियो अपलोड है तो उस पर भी किस तरीके से लगा सकते हो, सीखते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल टेकजेब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम जरूर से फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों के इश्यूज पकड़ते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। जी गाइस, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको वाज़ह करना चाहता हूँ कि मैं आपको बताने लगा हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर सारा प्रोसेस जो है ये सब टाइटल लगाने का। लेकिन कई सारे दोस्त बताते हैं लैपटॉप पर, तो वहाँ पर थोड़ा देखना समझना आसान होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम लोगों के पास लैपटॉप पीसीज वगैरह नहीं होते। तो सारे के सारे लोग जो है वो मोबाइल पर, एंड्रॉयड मोबाइल पर या किसी भी मोबाइल डिवाइस पर वो करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताने लगा हूँ मोबाइल डिवाइस पर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अपनी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको यूट्यूब को ओपन करना है और ऊपर से डेटा कनेक्शन वगैरह बंद है तो मैं उसको भी ऑन कर लेता हूँ।
जी मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट के अंदर चले जाना है और यहाँ पर आपको अपने वीडियो वाले सेक्शन में जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करके YouTube स्टूडियो को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने YouTube स्टूडियो को ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखिए गाइज, आपको ये वाला ऑप्शन दिया जाएगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैंने सबटाइटल पर क्लिक कर लिया है। अब यहाँ से आपको वो वाली वीडियो सेलेक्ट करनी है जिस पर आप कोई भी सबटाइटल लगाना चाहते हैं, वहाँ से अब आप नहीं लगा सकते, वो वाला सेटिंग जो है वो चेंज हो गई है। तो इस वजह से वही वीडियो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ। अब ये चली गई है डायरेक्ट उसी पेज पे, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप सबटाइटल को ऐड कर पाएंगे। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, इसे आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर हम ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब गाइस देखिए, वीडियो हमारी ओपन हो चुकी है, ये वीडियो है हमारी। और यहाँ पे इस साइड पे देखें तो आपको एक अपलोड का ऑप्शन दिया जाता है और एक टाइप मैनुअली का ऑप्शन दिया जाता है। अपलोड का ऑप्शन वो आपको बाद में बताऊंगा, उसको छोड़ दीजिए। अपलोड का मतलब होता है कि अगर आपने ऑलरेडी लिख रखे हैं, कोई फाइल आपने बना के रखी है तो इस वीडियो के हिसाब से, तो वो आप अपलोड करके आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन वो अलग से बनानी पड़ती है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, मैनुअली करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप मैनुअली पर क्लिक करना है। अब मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपको जानना यह है कि वीडियो वाला जो है, वीडियो के अंदर बोला क्या जा रहा है और कितने सेकंड से लेकर कितने सेकंड तक बोला जा रहा है, ये भी वहाँ पर भी देखना पड़ता है काइनमास्टर के अंदर, और यहाँ पर भी ये भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्ले करके देखना होता है। मैं आपको यहाँ पर मेरा माइक लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा सकता था। चलिए ऊपर देख सकते हैं, ऊपर मैंने कुछ लिख भी रखा है। अगर आप सेम यही लिखना चाहते हैं, या फॉर एग्जाम्पल मैं यही बोल रहा हूँ, कुछ दोस्त ये कह कर इस वीडियो को स्किप कर देंगे, मैं आपको सिखाने के लिए ये लिख देता हूँ ऊपर। यहाँ पर देखिए, कुछ लोग ये कह कर, बस इतना मैंने लिख दिया। अब बात आती है स्टार्ट कहाँ से होता है। स्टार्ट होता है 0 से। एंड कहाँ से होता है, एंड होता है 1 यानी 30 सेकंड तक। तो अब हम ये आपको एडिट करेंगे, यहाँ इस वाले जो टाइमिंग है इसको एडिट करेंगे। ये एंड वाला टाइम है, यहाँ से हम 30 लिखते हैं और यहाँ पे हम 00 लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि ऐसा ही अंदर बोला जा रहा है। अंदर आपको इंग्लिश लिखनी होती है और वो भी जिस तरीके से बोला जा रहा है उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। अगर आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करना नहीं आती तो आपको कॉपी पेस्ट का काम करना है। हर जगह पे आपने सारी वीडियो को कॉपी करके रखना, जो भी आपने लिख रहा है उसको इंग्लिश के अंदर करके रख लेना है, फिर आपको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते जाना है। चलिए, अब ये वाला तो हमने लिख लिया, 30 सेकंड तक ख़त्म हो गया। अब आपको दोबारा दूसरा ऐड करना है। अब दोबारा से आपको प्लस कैप्शन पर क्लिक करना है। अब दोबारा यहाँ पर नया बॉक्स आ गया। अब इसके अंदर अगला जो लफ्ज़ क्या है वो जो मैं बोल रहा हूँ वो ये हो सकता है कि क्या कर लिखा था, इस वीडियो को स्किप कर देंगे। अब ये यहाँ पर लिखना है, इस वीडियो को स्किप कर देंगे। अब इसकी टाइमिंग जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वो यहाँ पर आपने लिखना है 30 सेकंड। ऊपर 30 सेकंड था, अब यहाँ पर आपको 31 लिखना है। 31। आगे एंड कहाँ पर हो रहा है, ये बात आपकी एंड कहाँ पर हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 45 सेकंड तक। चलिए, ये मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ पर नीचे प्ले करके देखता हूँ कि ये सबटाइटल आए हैं कि नहीं आए। यहाँ पर देखिए, बैकग्राउंड मेरा वीडियो का भी बैकग्राउंड ब्लैक है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं, कुछ लोग ये कहकर यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक बैकग्राउंड आ गया है। तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए
अब इस तरीके से कुछ लिखा हुआ आता रहेगा जितने सेकंड तक। अब ये 30 सेकंड तक मैंने लिख रखा है, तो 30 सेकंड तक तो ये चलता ही रहेगा। हालांकि 30 सेकंड तक एक बात नहीं होती, कुछ लोग ये कहकर ये 30 सेकंड वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल देकर यहाँ पर बताया है। तो आपको करना है कि आपको या इस सेकंड की मदद से आपको यानी स्टेप बाय स्टेप हर एक सेकंड को नोट करना है। तो इस तरीके से आपको करना है। करने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको पब्लिश के बटन पर क्लिक करना है, तो आपकी वीडियो जो है वो पब्लिश हो जाएगी कुछ ही टाइम के बाद। फिर अगर आप किसी की वीडियो को प्ले करते हैं, यहाँ पर आपकी कोई वीडियो प्ले करता है तो उसके अंदर ये वाले सब टाइटल वो लिखे जा रहे होंगे, तो वो आपकी सोल्यूशन को, जो भी आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहे हैं, तो वो आपकी बात को समझ पाएगा आसानी से। और आपका व्यूज़ जो है वो हर कंट्री से आने शुरू हो जाएंगे, चाहे चाइना हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंग्लैंड हो। सो गाइज आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। फिर मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।